तो कहानी की शुरुआत ओरुन से होती है, जो अपने आप को एक जगह अकेला पाता है। तभी उसके पीछे से कुछ डिमोनिक रैबिट उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी ओरुन उन पर वापस अटैक करता है और उन सभी को ख़त्म कर देता है। और तभी वह मन में बोलता है कि मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत है और मैं अभी भी एक स्वॉर्ड मैन बन सकता हूँ। और तभी उसके पीछे कुछ गोब्लिन मोस्टर आ जाते हैं और वह ओरुन पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर ओरुन बोलता है कि अब मैं इन पर स्वॉर्ड मैजिक नहीं बल्कि स्पोर्ट मैजिक का यूज़ करूँगा। और जो ओरुन होता है वो एक एंसिस्टर होता है जो स्पोर्ट मैजिक का यूज़ कर सकता है, और वह अपने चारों तरफ एक ग्रीन ओरा समन कर लेता है और वह उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और स्पोर्ट मैजिक काफ़ी रेयर होता है जो कि किसी भी मैजिशियन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और ओरुन इसका यूज़ करके उन सभी गोब्लिन को ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ स्पोर्ट मैजिक बहुत ही कम समय तक यूज़ होता है, लेकिन फिर भी ओरुन उन सभी गोब्लिन को ख़त्म कर देता है क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड मैजिक स्किल भी होती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी पार्टी उसे निकाल देती है, जहां पर उसका बॉस और ओलिवर उसके पास आता है और बोलता है कि हम तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। यह सुनकर ओरुन बोलता है लेकिन क्यों? और वह सोचता है कि ओलिवर तो मेरा दोस्त है और वह ही मुझे इस पार्टी से निकाल रहा है। और उसी वक्त ओलिवर के दोस्त एनली और डेरिव, जो ओरुन को पसंद नहीं करते थे, वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मैजिक बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है। तभी ओलिवर उसे बोलता है कि ओरुन मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें काफ़ी मौके दिए लेकिन फिर भी तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े नहीं हो पाए, इसलिए हम तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। लेकिन ओरुन इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है और वह बोलता है कि मैंने इस पार्टी को अपने 8 साल दिए हैं। और वह बोलता है कि हमने पहली बार टेंजेंट के 94 फ्लोर को क्लियर किया था, जिसे एक खतरनाक फ्लोर माना जाता है। तभी से हम लोगों को दी हीरो पार्टी के नाम से बुलाया जाने लगा और ओरुन ने इस पार्टी को अपना सब कुछ दे लिया, या वो मैजिक हो या कुछ और अब ये सब लोग मुझे इस पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। तभी डेरिस बोलता है, ओरुन तुम्हारे पास कुछ अच्छी पावर नहीं है और तुम्हारे मुकाबले दूसरे टीम के एंजेस्टर के पास काफ़ी अच्छी पावरें थी। हमने पिछली रेड में बाकी टीम के एंजेस्टर के पास काफ़ी अच्छी पावरें देखी हैं जो कि तुझसे तो काफ़ी अच्छी ही थी। और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी ये हो क्या रहा है और तुम ये क्या बोल रहे हो, और मुझे तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आ रही है। तुम्हें तो पता है मैं एक स्वॉर्ड मैन हूँ, लेकिन मैं ओलिवर के लिए एक एंजेस्टर का रोल कर रहा हूँ। तभी डेलिवर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ओलिवर तुझसे काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड मैन है, तभी तुझे ना चाहते हुए भी एक एंजेस्टर का रोल करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो लोग और उनकी बातें बिल्कुल नहीं मानते हैं, और इससे उसे पता चल चुका था कि इससे आर्गुमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही उसकी रिप्लेसमेंट को ढूंढ लिया है। और यह सुनकर ओरुन को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, उसे के दोस्त ने ही उसे धोखा दे दिया है। यह सुनकर ओरुन वहाँ से निकल जाता है और वह वहाँ पर रुका होता है जहाँ पर उसने गोब्लिन को ख़त्म किया था। वह बोलता है कि मुझे अपने स्वॉर्ड मैन और स्पोर्ट मैजिक पर अभी काम करना होगा, जिससे मैं एक अच्छा स्वॉर्ड मैन और एंसेस्टर बन सकता हूँ। यह बोलकर वह आगे जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक एंसेस्टर की पार्टी भागती हुई आती है और उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि वह लड़की तो पीछे रह गई है, वह गोब्लिन उसे मार देंगे। यह सुनकर उनका लीडर उसे चुप होने के लिए बोलता है, जिससे कि ओरुन को इनकी बातों के बारे में पता ना चले। लेकिन फिर भी ओरुन ये सब कुछ सुन चुका होता है और वो उनके लीडर को बोलता है कि तुम अपने टीममेट को पीछे कैसे छोड़कर भाग सकते हो। यह सुनकर उनका लीडर बोलता है कि अगर तुम उस गोब्लिन
को देखते तो तुम भी ऐसा करते और वहां से भाग जाते। यह सुनकर अरुण उस लड़की का पता पूछकर उस लड़की को बचाने के लिए निकल जाता है। और जहां पर दूसरी तरफ वह लड़की अपनी तरफ गोबलिन मॉन्स्टर को आता देखकर अपना प्रोटेक्शन मैजिक यूज करती है, लेकिन गोबलिन लीडर उस मैजिक को तोड़ देता है और तभी वह उस लड़की पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी वहां पर एक हवा के झोंके के साथ अरुण वहां पर आता है और अपनी स्वॉर्ड स्किल और स्पोर्ट मैजिक के साथ उन पर हमला करने लग जाता है और वह देखते ही देखते उन सभी को खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अरुण की स्वॉर्ड स्किल और स्पोर्ट मैजिक का यूज करते हुए देखकर हैरान होती है और बोलती है कि यह लड़का दोनों मैजिक को एक साथ यूज कैसे कर सकता है, यह तो बहुत रेयर है। तभी अरुण उस लड़की को बोलता है कि अब हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। फिर हमें उन्हें टेंजेंट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर जब अरुण वहाँ से जा रहा होता है तो वह लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगती है। यह देखकर अरुण बोलता है कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वह लड़की एक क्यूट सा फेस बनाकर उसे बोलती है कि क्या हम लंच के लिए एक साथ जा सकते हैं। यह देखकर अरुण उसे हाँ कर देता है और फिर हमें अरुण और उस लड़की जिसका नाम सोफिया होता है होटल में जाते हुए दिखाया जाता है। जहाँ पर जब वे दोनों होटल के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि सोफिया की बहन सेलिमा पहले से बैठी हुई है और वह सोफिया को बोलती है कि ये कौन है। और फिर सोफिया उसे बताती है कि यह अरुण है जिसने मेरी जान बचाई है और यह दी हीरो पार्टी से है। यह सुनकर उसकी बहन बोलती है कि क्या तुमने हीरो पार्टी छोड़ दी है। इसके लिए अरुण हाँ कहता है और फिर वह उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए गिल्ड मास्टर के पास लेकर जाती है। और फिर हमें अरुण को गिल्ड मास्टर के सामने दिखाया जाता है, जहां पर उसके साथ सेलिमा भी होती है। और तभी गिल्ड मास्टर बोलता है कि हमें पता है कि तुमने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है और इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनकर अरुण बोलता है कि मैं इस रेड के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गिल्ड मास्टर बोलता है कि मैं सेलिमा को सब कुछ समझा दूंगा और वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। और फिर सेलिमा बोलती है कि हमें ग्रेट टेंजेंट के 1 से 51 फ्लोर तक 3 दिनों में जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें सेलिमा को गिल्ड मास्टर के सामने दिखाया जाता है, जहां पर गिल्ड मास्टर बताता है कि अरुण ने हीरो पार्टी छोड़ दी है और अरुण के बिना ये पहले जितने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर सेलिमा बोलती है हाँ मास्टर, क्योंकि अरुण का मैजिक आम है लेकिन वह उसे अलग तरीके से यूज करता है जिससे वह बहुत पावरफुल हो जाता है और वह मुझसे भी 4 गुना तेज है। यह सुनकर गिल्ड मास्टर बोलता है कि अब हम जल्द ही दी हीरो पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ हमें अरुण को गिल्ड मास्टर के सामने दिखाया जाता है, जहां पर वो बोलता है कि आपका मतलब है कि हम लोग 10 छोटे छोटे ग्रुप बनाकर टेंजेंट में रेड करेंगे। यह सुनकर अरुण बोलता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, यह सब कुछ आप लोग क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर सेलिमा बोलती है कि हम चाहते हैं कि हम न्यू ग्रुप को 51 फ्लोर तक लेकर जाएं ताकि वह लोग भी कुछ सीख सकें। यह सुनकर अरुण मन में बोलता है कि यह तो काफ़ी नई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे इससे क्या है। और वह हाँ कर देता है। फिर गिल्ड मास्टर बोलता है तो सही है, तो हम तुम्हें 2 गोल्ड कॉइन देते हैं और 10 गोल्ड कॉइन काम होने के बाद मिलेंगे। यह सुनकर अरुण बोलता है यह तो बहुत ज़्यादा है। यह सुनकर सेलिमा बोलती है यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और तुम इसी के हकदार हो, तो हम कल मिलते हैं। और फिर हमें अरुण को टेंजेंट के सामने दिखाया जाता है, जहां पर वह अकेला खड़ा होता है। लेकिन तभी वहां पर सेलिमा और उसके छोटी बहन सोफिया आती है और यह देखकर
और उन सोफिया को बोलता है, क्या तुम अब ठीक हो? और आज तुम काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनी हुई हो। यह सुनकर सोफिया बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और यह देखकर सलीमा बोलती है कि तुम अकेले क्यों खड़े हो? यह सुनकर अरुण बोलता है कि वो लोग मेरी वजह से ऑकवर्ड फील ना कर रहे हो। यह सुनकर सलीमा बोलती है, इसे छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलाती हूँ। जहाँ पर सलीमा की टीम में आर्थर और बर्नार्ड डिफेंडर होते हैं और कैथी हीलर होती है। यह सुनकर अरुण बोलता है, मैं अरुण हूँ, फर्स्ट लाइन डिफेंडर। और तभी हमें सेलिमा को गिल्ड मास्टर के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पर गिल्ड मास्टर बोलता है, हमने अभी अभी अपने एक टीममेट को खोया है, लेकिन फिर भी हम अरुण को फर्स्ट टीम में नहीं ले सकते हैं। हमें बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना होगा। यह सुनकर सेलिमा बोलती है, बिल्कुल मास्टर। और वह सोच रही होती है कि हम 1 साल से उसी फ्लोर पर खड़े हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और फिर हमें सेलिमा को अरुण के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वह बोलती है कि टाइम आ गया है तो हम चलते हैं। और वह अलग अलग टीम कर देती है, जहाँ पर अरुण की टीम में सोफिया, कैरोलाइन और लोगन होता है। यह देखकर अरुण बोलता है कि जितनी छोटी टीम होती है उतना ही खतरा होता है। और फिर हमें उन लोगों को टेंजेंट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वे लोग आगे जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे से वुल्फ मोस्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन वह सब कुछ अरुण के ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं और वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर अरुण बताता है कि लोगन एक अच्छा मैजिशियन बन सकता है, लेकिन शुरुआत में उसे ऑर्डर लेना नहीं आता था। और कैरोलाइन एक फर्स्ट लाइन डिफेंडर है, जो कि मोस्टर को देखते ही उन पर हमला करने के लिए उनके पास चली जाती है। यह बहुत खतरनाक है एक डिफेंडर के लिए, क्योंकि डिफेंडर का काम अटैक को रोकना होता है, लेकिन कैरोलाइन उन पर अटैक करने के लिए अपने छोटे छोटे चाकू का यूज़ करती है। और सोफिया इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में ही रहती है और वह ग्रुप के साथ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ सेलिम 20 फ्लोर के बॉस मोस्टर को ख़त्म कर देती है और वह अपनी टीम को बोलती है, अब हम 21 फ्लोर पर आ गए हैं और अब हम चलते हैं आगे, हम कल चलेंगे। और फिर अगले ही पल हमें और सेलिम को टेंजेंट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलिम बोलती है, तो आज का दिन कैसा रहा अरुण तुम्हारे लिए? यह सुनकर अरुण बोलता है, अच्छा था, लेकिन मुझे कैरोलाइन की चिंता हो रही है। तभी सेलिम बोलती है, वह तो पहले से काफी अच्छा कर रही है। यह सुनकर अरुण सोचता है कि वह पहले कैसे रही होगी। और फिर सेलिम बोलती है, तो ठीक है, हम कल मिलते हैं। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अखबार में दी हीरो पार्टी का आर्टिकल देखता है कि उन्होंने न्यू मैजिशियन का इनविटेशन भेजा है। यह देखकर अरुण हैरान होता है और बोलता है कि उन्हें नहीं पता इससे मुझे कितना दुख होगा और इससे सब लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। और फिर वह वहाँ से टेंजेंट की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर जब वह रास्ते में होता है तो उसके पीछे से लूना रुकने के लिए बोलती है। यह देखकर अरुण बोलता है, यह लूना है और यह मेरी टीममेट थी और इसका बिहेवियर मेरे साथ काफी अच्छा था। तभी लूना बोलती है कि तुम टीम में वापस आ जाओ। यह सुनकर अरुण बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मुझे टीम से निकाला गया है, और आज के आर्टिकल के बाद तो यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तभी लूना बोलती है कि क्या तुम भूल गए हमने कसम खाई थी कि हम एक साथ टेंजेंट के हर फ्लोर को जीतेंगे। यह सुनकर अरुण बोलता है कि तुम, मैं और ओलिवर ने ये साथ में किया था और ओलिवर ने ही मुझे टीम से बाहर निकाल फेंका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वह यह बोलकर वहां से चला जाता है। यह देखकर लूना उसे रुकने के लिए बोलती है, लेकिन
ओरुन उसकी बात नहीं मानता है और फिर हमें ओरुन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वह बोलता है कि मैं चाहता था कि हम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे का साथ दें, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है।